जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट अक्टूबर 2023। वृषभ लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है जो कि स्थिर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः स्थिर लगन है। फिक्स नेचर के व्यक्ति इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं पाए जाते हैं। मतलब व्यक्ति जो निर्णय ले लेता है एक बार या जो सोच लेता है बस वही करता है, उसको बदल पाना बड़ा ही कठिन होता है। विशेषतः बहुत मेहनती होते हैं, धैर्यवान होते हैं और पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति काफ़ी अच्छी पाई जाती है। विशेषतः जिस काम को सोचते हैं उसको पूरा करके ही मानते हैं और कह सकते हैं स्लो स्टार्टर होते हैं। कोई भी काम करते हैं उसको स्टार्ट करने में थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, लेकिन जब ये स्टार्ट कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं, तो उसको पूरा करते ही मतलब एक विशेष तरीके से परफेक्शन के साथ अपने काम को करना पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अक्टूबर माह में सबसे पहले लग्नेश जो कि पूरे माह सिंह राशि के अंतर्गत 2 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक मतलब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः लगन के मालिक का चतुर्थ भाव में गोचर अच्छा माना जाएगा। कहीं ना कहीं आप सुकून की तरफ, शांति की तरफ आपका ध्यान जाएगा कि ये सब मेरे को मिले, प्राप्त हो। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव जो ये आपके राहु 12वें घर के अंतर्गत चल रहा था, वहीं शनि की दृष्टि 12वें घर पर, मंगल का भी दृष्टि था ये तुला राशि के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर एक बंधन योग की स्थिति थी। तो क्या है कि राहु 12वें घर के अंतर्गत हो सकता है कि आपने अगर कुछ गलत काम में फंस गए हो, जेल वगैरह इत्यादि में, हॉस्पिटल वगैरह के भी राहु के कारण अगर चक्कर लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये समय घर वापसी का रहेगा। आप कहीं ना कहीं अपने घर आते हुए, अपनी मातृभूमि की ओर आते हुए नजर आएंगे। अगर जेल में थे तो बेल हो जाएगी और बेल होकर आप घर आते हुए नजर आएंगे। तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः इस माह के अंतर्गत भूमि, भवन, वाहन सुख की तरफ विशेष तौर पे वृद्धि भी होती हुई नजर आएंगी, जिसमें वाहन सुख और घर में कुछ ना कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड वर्क कुछ करवाना या कंफर्ट से रिलेटेड, आराम सुख से संबंधित कुछ खरीद कर लेकर आना, तो इन सब की भी संभावनाएं प्रबल होती हुई इस माह के अंतर्गत देखने को मिलेगी। विशेषतः गुरु और शनि की दृष्टि जैसे कि चतुर्थ भाव पर भी है, लग्नेश का चतुर्थ भाव में गोचर, ये कहीं ना कहीं आपको कोई यहाँ पर जो घर अगर भूमि, भवन, कोई कुछ भी अगर प्राप्त होता है, वाहन भी, तो वो लोन से मिलने की संभावना प्रबल बनती है कि लोन लेकर कुछ आप अपना घर बना सकते हैं, घर का काम करवा सकते हैं या किसी तरीके का वाहन खरीद सकते हैं। तो ये भी प्रबल संभावनाएं देखने को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। विशेषतः शुक्र की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी रहेगी। ये कहीं ना कहीं कर्म स्थान में शनि आपसे बहुत मेहनत करा रहे, वहीं आप उस मेहनत के अंतर्गत इस माह के अंतर्गत आप बड़ा ही क्रिएटिव और अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण जो आगे चलकर भविष्य में आपको आपके ग्रोथ देगा, तो वो भी एक प्रबल संभावना इस माह आपको देखने को मिलेगी। देखिए, इसके बाद सूर्य का गोचर देखें तो सूर्य का प्रभाव जो कि चतुर्थेश बनकर पहले तो पंचम भाव में पंचमेश के साथ रहेंगे। बहुत ही अच्छा संबंध यहाँ पर रहेगा जो कि आपको राज्यों की स्थिति के अंतर्गत रहेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी रहेगा और सूर्य का प्रभाव यहाँ पर 18 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक परफॉर्मेंस आपकी बढ़ जाएगी। आपके संतान से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। संतानों के स्वाभिमान में विशेष वृद्धि भी रहेगी। संतान की बातों को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। उनकी स्वतंत्र विचारधारा बढ़ती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं वे किसी न किसी एक विशेष अवसर पर लीड भी करते हुए नजर आएंगे, अर्थात उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। नेतृत्व करने की क्षमता में विकास विशेषतः देखने को मिलेगा। वहीं सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको आपके ज्ञान के प्रति अहंकार का भाव दे सकता है। आप सोच सकते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा आता है, बहुत कुछ ज्ञानी हो गया हूँ, इस तरीके की भावना आ सकती है। वहीं सूर्य की दृष्टि आपके आय भाव पर, विशेषतः इस समय में आपकी प्लानिंग ज़बरदस्त रहेगी और आप कहीं ना कहीं अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए विशेषतः आपका जो दूरदर्शिता रहेगी वो काफ़ी प्रबल होती हुई नजर आएगी। मतलब कहीं ना कहीं आय के एक से अधिक साधन आपको बनाने हैं, तो उसके लिए एक जो प्री प्लान एक हम व्यक्ति सोच लेता है, देख लेता है, विजन हो जाता है, उसको क्लियर हो जाता है, तो वो सब चीज़ें आपको इस माह 18 अक्टूबर तक काफ़ी अच्छा समय रहेगा जो आप देखते हुए नजर आएंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है आपको। विशेषतः
18 अक्टूबर तक आप अपनी खुशी अपने बच्चों के अंतर्गत अपने प्रेम संबंधों में वहाँ पे भी थोड़ा सा उनकी बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है तो थोड़ा अहंकार स्वाभिमान का भाव दे देता है, ईगो इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपका संबंध बहुत सही रहेगा। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव जैसे ही सूर्य नीच राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में जाएंगे, राहु केतु के प्रभाव में आ जाएंगे, तो ये 18 अक्टूबर के बाद की स्थिति ऐसी रहेगी कि आपका चतुर्थेश और षष्ठेश में आपस में परिवर्तन राजयोग भी बनेगा। अब देखिए ये दैन्य परिवर्तन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो आपकी माता की तबीयत खराब हो सकती है, आपकी खुद की माता ही आपके लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि बंधन का कारण बन रही है, परेशानी का कारण बन रही है, या माता के स्वास्थ्य में परेशानी जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं, या संबंधों में भी परेशानी आपस में बनती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मदर को लेकर 18 अक्टूबर के बाद की स्थिति अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। वहीं खुद का अगर घर है तो वहाँ पर अगर कुछ काम करते हैं वहाँ परेशानी बनेगी, लेकिन वहीं किराए के घर का या लोन से संबंधित कुछ भूमि भवन वाहन सुख प्राप्ति के योग यहाँ पर देखने को अच्छे ही मिलेंगे। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। अगर आप कुछ भी तरीके के सरकारी काम में उलझे हैं, सरकारी काम करना चाहते हैं, तो 18 अक्टूबर तक कर लीजिएगा। 18 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं सरकारी कामों में भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इस बात का भी आपको विशेष से ध्यान रखना है। 18 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य केतु मंगल बुध कई ग्रहों 19 अक्टूबर के बाद बुध का भी प्रभाव तुला राशि में छठे भाव में 4 ग्रह जब आ जाएंगे, और खासकर जब चंद्रमा भी तुला राशि में ये 15 से 17 अक्टूबर के आसपास आएगा तुला में भी, ये टोटल जो इम्पैक्ट आएगा ये कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत खासकर ये जो 18 अक्टूबर के बाद ही का है। वैसे तो हमने 4 ग्रहों का प्रभाव जब छठे में रहेगा तो संघर्ष को बढ़ाने, चुनौतियां ज़्यादा आएगी, कंपटीशन आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा इस समय में, और अपने शत्रुओं पर आप विशेष हावी रहेंगे, लेकिन शत्रु आते हुए नजर आएंगे और उन शत्रुओं का आप दमन करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव जाने, तो मंगल का प्रभाव पूरे माह तुला राशि में, जो कि 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक है, तुला राशि में आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 12वें घर के स्वामी और सप्तम घर के स्वामी बनकर गोचर करेंगे। देखिए इस माह आप पाएंगे कि आपका जो सप्तमेश है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और व्यापार, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहा है, फिजिकल सेपरेशन भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में योग कैसे हैं। अगर वो एक पॉजिटिव तरीके से है तो हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर दूर देश प्रदेश व्यापार के उससे जॉब के कारण दूर जा रहा है, काम की दृष्टि से जा रहा है, और अन्यथा अगर आपके चार्ट्स में नेगेटिव कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं आपस में तनाव मतभेद के कारण आप आपस में थोड़ा सा सेपरेशन की स्थिति में भी इस समय के अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये एक मैरिड लाइफ के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे भी चतुर्थ सप्तम से 12वीं में भी पाप ग्रहों का प्रभाव, मंगल केतु का प्रभाव आ जाएगा, और सप्तम से छठे भाव के अंतर्गत भी राहु का प्रभाव रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके बेडरूम को डिस्टर्ब, और वहीं शनि की दशम दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर, कि आपको आपके लाइफ पार्टनर से संबंधित कर्म भी आपको खुद ही करने पड़ रहे हैं। वहीं थोड़ा साझेदारी के काम में इस समय में सावधान रहना है, और व्यापार की दृष्टि से भी अपने पार्टनर का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे व्यापार के अंतर्गत गलतियाँ होने की भी संभावना बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, अगर आप दूर देश प्रदेश जाकर वहाँ से अपना काम धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर विशेषता आपको लाभ भी देखने को आपको मिलेगा, भाग्य का साथ भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इस समय के अंतर्गत आप कुछ ऐसा भी पा सकते हैं कि आपके काम धंधे के अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत, या आपकी मैरिज लाइफ के अंतर्गत थोड़ा नज़र दोष बन रहा है, कि किसी की नज़र लग रही है, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके जीवन के अंतर्गत व्यापार की दृष्टि से, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आ सकती है। ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है, तो थोड़ा सा ये इस तरीके का प्रभाव अगर आता है तो ध्यान रखिएगा। वहीं मंगल का प्रभाव रहेगा, तो देखिए ऋण अगर आप दे रहे हैं किसी को तो दान की दृष्टि से देना, अन्यथा वहाँ पर पैसा फंसने की भी यहाँ पर उम्मीद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर शत्रुता बढ़ेगी। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है मंगल के प्रभाव के कारण। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर, विशेषतः नवम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि, नवमेश का कर्म स्थान पर जो गोचर है, विशिष्ट आपके जीवन के अंतर्गत थोड़े से कुछ कर्म आपके धर्म से संबंधित, पिता से संबंधित, गुरु से संबंधित बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सुख पाने के लिए आप विशिष्ट एफर्ट आपका बढ़ जाएगा। और वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी, 12वें घर पर भी रहेगी। ठीक है, राहु केतु के प्रभाव में शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि। गलत काम करने से वैसे बचना ही है। वैसे तो यहाँ पर इस समय में, क्योंकि हमने शुक्र के प्रभाव के कारण जो बताया है कि कहीं ना कहीं घर वापसी का समय, लेकिन बंधन योग भी बनता हुआ दिखता है, क्योंकि
मंगल का प्रभाव रहेगा। पहले मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ी थी जो ज़्यादा नकारात्मक थी, लेकिन हाँ फिर भी डोनेशन करते रहना है, दान करते रहना है, गुरु के आश्रम जाना है, वहाँ पर सेवा देते रहना है, या किसी भी तरीके का एनजीओ वगैरह है वहाँ पर जाकर सेवा देते रहना है, और अपने धन का उपयोग धार्मिक कार्य पर खर्चा अवश्य करते रहना है। अन्यथा यहाँ पर कुछ मेडिकल से रिलेटेड, कोर्ट केस से रिलेटेड वहाँ पर आपका धन खर्च होता हुआ रह जाएगा। लिटिगेशन वगैरह में धन खर्च होने की संभावना यहाँ पर बढ़ती है, और व्यर्थ के झगड़ों से आपको बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर भी देखिए गुरु राहु चांडाल योग अभी इस माह में भी रहेगा, तो बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन या लालच इनकम को लेकर ज़्यादा लालच वगैरह में मत पड़ना है, अन्यथा यहाँ पर परेशानी आपको बन सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर भी रहेगी। देखिए आप वैसे लगन पर मंगल की 8वीं दृष्टि थोड़ा सा, वैसे तो आप बहुत धैर्यवान है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा धैर्य आप खो सकते हैं, क्योंकि वृषभ है, बैल है, और यहाँ पर वैसे तो जब तक धैर्य है, लेकिन जब धैर्य का बांध टूटेगा तो सबसे ज़्यादा आप ही मतलब आतंक मचा सकते हैं, कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप ज़्यादा विस्फोटक हो सकते हैं, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा अपने पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है, और विशेषतः अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना है, क्योंकि ऊर्जावान इस माह में आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। बौद्धिक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी आप अपने आप को काफ़ी मजबूत, स्ट्रॉन्ग महसूस करने वाले हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव के बाद बुध का प्रभाव, बुध जो कि आपके धनेश द्वितेश बनते हैं और पंचमेश बनकर उच्च अवस्था में 1 से 19 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपका देखिए संचित धन आपका आपके बच्चों पर खर्चा हो सकता है, और अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, और एजुकेशन में भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन में, वहाँ पर आपका नाम भी बढ़ेगा और आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रही हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति रहेगी। वहाँ पर पब्लिक परफॉर्मेंस भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर अपनी शिक्षा से आप अच्छा खासा लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, और वहाँ पर आप अपनी प्रतिभा को, स्किल्स आपकी जनरेट, मतलब काफ़ी अच्छी स्किल्स आप सीख पाएंगे इस समय में। ये एक भी अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। कुछ नया, कुछ अगर सीखना है, न्यू ज्वाइनिंग कुछ हो सकती है, किसी भी तरीके के नए प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की जॉब में है तो वहाँ पर भी न्यू प्रोजेक्ट वगैरह, कुछ नया सीखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो विशेष इस समय इन सब के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और वहाँ से आपको धन लाभ की भी अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए बुध का जो प्रभाव रहेगा, बुध जैसे ही तुला राशि में षष्ठम भाव में आएंगे, संचित धन का आपका गलत जगहों पर खर्चा होने की संभावना, यही हमने जैसे बताया कि ये मतलब यहाँ 19 अक्टूबर 18-19 अक्टूबर के बाद जो समय बताया, वहाँ पर धन की स्थिति थोड़ी दिक्कत, मतलब कहीं ना कहीं अपने धन का सदुपयोग करना, अन्यथा गलत जगहों पर खर्च होने की संभावना रह सकती है। पारिवारिक रूप से विवाद की स्थिति इस समय के अंतर्गत थोड़ा बन सकती है, और अपनी वाणी पर भी विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि गलत वाणी के द्वारा, गलत निर्णयों के द्वारा आप कुछ गलत कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान आपको 19 अक्टूबर के बाद, क्योंकि बुध के प्रभाव में यहाँ पर रहना आपको चाहिए, ये एक स्थिति। और थोड़ा यहाँ पर एक स्थिति और देखने को मिलेगी कि अब जो बच्चे या बच्चों के कारण, मतलब 19 अक्टूबर के बाद आपकी पढ़ाई में भी थोड़ी दिक्कतें बन सकती हैं, और बच्चों के कारण भी थोड़ी समस्या, प्रेम संबंधों में परेशानी, समस्या बनने की भी स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। ये 19 अक्टूबर के बाद स्थिति देखने को मिल सकती है। आप देखिए उसके बाद यहाँ पर शनि का प्रभाव, शनि जो कि भाग्य के स्वामी है, कर्म के स्वामी, कर्म भाव में वक्री अवस्था में, विशेषतः जो भी पिछले पुराने आपके पेंडिंग काम हैं उनको पूरा करने का समय है, आप कर लीजिएगा, और कहीं ना कहीं विकाम आपके होते हुए नजर आएंगे। साथ ही भाग्य का विशेष तौर पे कर्म स्थान में आपको काम में साथ मिलेगा, लेकिन शनि अपना प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। शनि धीरे धीरे काम में ग्रोथ भी देते हैं, और धीरे धीरे बड़े बड़े परफेक्शन के साथ आपको काम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, हार्डवर्क, और हो सकता है आप नाइट शिफ्ट में भी वर्क करें, मतलब आप रात को भी काम करें, ये भी स्थिति शनिदेव के द्वारा बन सकती है। तो ये प्रभाव, वहीं शनिदेव राजयोग की स्थिति में पंच महापुरुष राजयोगों में से षष्ठ राजयोग जो कि कर्म स्थान में आपसे इतनी मेहनत कराएंगे कि कहीं ना कहीं आपको सामान्य व्यक्ति से कुछ भिन्न बना देंगे, अलग पर्सनैलिटी, एक विशेष पहचान आपको दिलवा देंगे, और कहीं ना कहीं ये उन व्यक्तियों के लिए भी जो न्याय से संबंधित जगहों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इस समय ये बहुत अच्छा रहेगा, या टेक्निकल फील्ड्स में भी जुड़े हुए हैं, या लोहे से संबंधित, सीमेंट से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है कि वहाँ पर उनको बहुत लाभ होने वाला है। तो वो भी एक अच्छी स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं शनिदेव की दृष्टि, क्योंकि अभी देखिए शनि और गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव एक्टिवेशन में आपका, आप अगर किसी भी तरीके का भूमि, भवन, वाहन संबंधित
संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं, हो सकता है, डिपेंड आपके जन्म कुंडली पर करता है, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं। वहीं शनिदेव की देखिए तीसरी दृष्टि 12वें घर पर और गुरु का प्रभाव, राहु का प्रभाव, विदेश अगर जाना है, विदेश से संबंधित कार्य करने में बहुत अच्छा समय है, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो फॉरेन रिलेटेड के लिए रिलेशन मतलब वहां से संबंधित आपके लिए फायदेमंद समय रहेगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, जैसे कि हम बता चुके हैं, थोड़ा सा ये क्या करती है, वैवाहिक जीवन में एक सूखापन कह सकते हैं, इस तरीके का, या थोड़ा सामने वाले के भी काम हमें खुद ही करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्म क्षेत्र में शनि जब आ जाते हैं तो हार्डवर्क बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं सामने वाले का भी काम अपने को ही करना पड़ रहा है, फिर हमें लगता है कि भाई सब कुछ हम ही कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, तो वो एक दृष्टिकोण व्यक्ति का बनता चला जाता है। वहीं गुरु का प्रभाव अगर जाने तो गुरु अष्टमेश और लाभेश बनकर 12वें घर में राहु के प्रभाव में है। विशेषतः फॉरेन से रिलेटेड अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन से जुड़कर, तो वहाँ के लिए समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस समय में थोड़ा ध्यान रखिए अपने चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, इन पर ज़्यादा विश्वास करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं इनके कारण आपका नुकसान हो सकता है, आपको धोखा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा लालच करने से आपको बचना है कि भाई लालच आप कर रहे हैं इनकम को लेकर, तो आपका फिर नुकसान होने की संभावना भी यहाँ पर बता लगती है। क्योंकि राहु 12वें घर में ये जो 1.5 साल तक राहु रहा है, कहीं ना किसी तरीके से धोखा, चीटिंग, चोरी वगैरह या किसी तरीके का नुकसान हो जाना, बड़ा इन्वेस्टमेंट, इसको रिप्रेजेंट भी करता है। और किसी तरीके के कोर्ट केस में फंसा देना, और या फिर किसी तरीके की लड़की के कारण भी कह सकते हैं, फीमेल पार्ट के कारण भी, और वहाँ पर आपके साथ चीटिंग हो जाए, तो ये भी एक स्थिति को राहु यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए वहीं गुरु का जैसे कि प्रभाव बता रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर, जो कि हम बता चुके हैं, सीधी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर भी रहेगी। तो ये प्रभाव ये भी रहता है कि किसी भी तरीके के अगर आपके ऊपर दिक्कतें आती हैं, बाधाएं आती हैं, गुरु कृपा के कारण आप बच जाएंगे। अपने ज्ञान का सदुपयोग करिएगा, गलत जगहों पर मतलब अपने ज्ञान का गलत या दुरुपयोग करने से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पर गुरु राहु चांडाल योग के अंतर्गत इस तरीके का कार्य व्यक्ति विशेष तौर पर कर लेता है कि अपनी इनकम को ज़्यादा जनरेट या किसी तरीके का, क्योंकि अष्टमेश भी है, तो स्कैम करके कहीं ना कहीं ज़्यादा धन प्राप्ति के लिए अपने आप को ही नुकसान, अपना स्वयं का नुकसान कर बैठता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, विशेषतः ये समय कहीं ना कहीं आपको गुप्त ज्ञान भी देने वाला और रिसर्च वर्क के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति वहीं देखने को आपको मिल सकती है। थोड़ा केतु का प्रभाव जो षष्ठम भाव में, अगर किसी भी तरीके का हेल्थ का इशू अगर आपको आता है तो 2-3 डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर वो आपका डायग्नोज हो पाएगा, अन्यथा वहाँ पर आपको कुछ, क्योंकि यहाँ पर समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो क्योंकि केतु का प्रभाव सिक्रेटिव रहता है, रहस्य में रहता है, पता ही नहीं चल पाता एक्चुअल में हुआ क्या है। तो इस तरीके की भी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर शुभ दिन 3 से 5, 5 से 7, 10 से 12, 12 से 15, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28, 30 से 31, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 1 से 3, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 22, 28 से 30, ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। कॉमन डेज अगर आते हैं तो मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं अकस्मात यात्रा हो सकती है 15 से 17, 19 से 22 को। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी से संबंधित यात्रा 1 से 3, 28 से 30 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 19 से 22, 22 से 24 की हो सकती है। वहीं मनोरंजन के लिए यात्रा 7 से 10, 17 से 19 की हो सकती है। और संघर्ष के साथ यात्रा 7 से 10 की हो सकती है। अमावस्या देखिए 14 अक्टूबर 2023 की रहेगी। पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 की रहेगी। एकादशी जिसमें अश्विनी कृष्ण एकादशी और अश्विन शुक्ल एकादशी 9 अक्टूबर की 9 से 10 अक्टूबर टाइमिंग लिखा हुआ है, और इसी तरीके से 24 से 25 अक्टूबर टाइमिंग लिखी हुई है। उपाय आपको क्या करने चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते रहना है। हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। इस समय देखिए मंगल के द्वारा थोड़ा एक केतु के प्रभाव में नेगेटिविटी बढ़ सकती है। सुंदरकांड का पाठ इस माह जो भी मंगलवार पढ़ेंगे उस पर आपको अवश्य करना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करनी है, मतलब उनको फूड डोनेट करना है, उनका किसी भी तरीके से भरण पोषण आपको करना चाहिए। साथ ही गौ माता की सेवा करनी है, उनको हरा चारा वगैरह खिलाइएगा। खासकर शनिवार को आपको अवश्य खिलाना है, और बुधवार को भी खिला सकते हैं, शनिवार को भी। वैसे तो व्यक्ति को डेली ही प्रतिदिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अपने घर से पहली रोटी गौ माता को घी लगाकर आपको गाय को खिलाकर आनी चाहिए। वहीं शनिवार को गरीबों को भोजन आपको कराते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।